हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जश्न। वेलकम करता हूं आपका एक नए यूट्यूब लाइव में। और ये बेसिकली होगा उन सभी टीन्स के लिए, उन सभी जेनज़ी के लिए, मिलेनियल्स के लिए जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह का एडिक्शन को सोच रहे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी मेंटल लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में इफेक्ट डाल रहा है। कैसे सोशल एंग्जाइटी उनके दिमाग में क्रिएट हो रही है, डरते हैं वो लोगों से मिलने में। और अब तक जहाँ की हमारी जर्नी रही, सबसे पहले उसके लिए हेलो भाई यश भाई। तो जैसा आपने ही कमेंट करा था कि इस ब्रह्मचार्य को, सेलिबेसी को डिस्कस करें, तो उसी के चलते हम ये टॉपिक लेके आए हैं। और जो अब तक हमारा जर्नी रहा, युग परिवर्तन, कल की अवतार, कली पुरुष, ये सब चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड है और कैसे ये इन्फ्लुएंस, हमने जैसे कल डिस्कस करा था, ये अफेक्ट करेगा आज के टीन को, आज के जेनजी को। उस या तो वो इस नरसंहार में ख़त्म हो जाए या फिर एक नए धर्म के पथ को अपनाकर उस सत्य को देखे। तो आज के टॉपिक में हमारे साथ जुड़े हैं मेरे बचपन का भाई, बचपन का दोस्त उज्जवल। और ये आप इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, एंड पे हम उसे हर सेशन की तरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई थैंक यू जुड़ने के लिए। और और बहुत बोल्ड ये एक स्टेप था कि आप इसमें जुड़े। और आज हम जो ये सारी चीज़ें डिस्कस करे जाएंगे कि कैसे जो भी मिथ हैं उनको बस्ट करेंगे और सच्चाई कोशिश करेंगे कि अपने प्यारे बहन भाइयों को बताएं जो हमारी उम्र की हैं, क्या गलतियां हमने करी, कैसे हमने उनसे सीख के अपनी लाइफ को बदला, और आज आप उन चीज़ों को अपनाकर किसी भी तरह की एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन और किसी ड्रग्स की, किसी भी चीज़ की एडिक्शन को से छुटकारा पा सकते हैं। तो बेसिकली आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरित्र सर्वोपरि के नाम से, कि कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ वंस लाइफ। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कैसे आज के जो टीन है, अगर हम बेसिक रूट प्रॉब्लम को देखें, कैसे आज की टीन मेंटली इनस्टेबल है। उनके दिमाग में इतनी शक्ति नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि वो किसी चीज़ को, किसी अपने ऊपर किए गए मजाक को, अपने ऊपर किसी के कसे गए तंज को सह सकें। छोटी से छोटी बात को लेकर वो इतने सीरियस हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से झगड़ने लगते हैं। कैसे ये मेंटल स्टेबिलिटी इन टर्न ग्रो करती है उनके नेगेटिव थॉट को, और नेगेटिव थॉट इन टर्न, हम माने ना माने, यही बेसिक कारण है उस डोमिनो इफेक्ट का, कि अगर एक बार एक इंसान नेगेटिव सोचेगा तो ये एक चेन रिएक्शन कॉज करेगा उसके दिमाग के अंदर। आज एक नेगेटिव थॉट मैंने सोचा, कल 4 आएंगे, फिर उसके बाद 10 आएंगे। ये डेवलप करेगा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी स्टेट्स में। और कैसे ये सब लिंक करता है उस पोर्न एडिक्शन के साथ, उस मैस्टरबेशन एडिक्शन के साथ, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं भाई से जानना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस आपको लगता है आज के समय की जनरेशन और हमारी, हम जैसे 20 साल के, और आज के जो 13-14 साल के बच्चे हैं उनके अंदर एंग्जाइटी, मेंटल स्ट्रेस, और एक तरह से 13 साल का बच्चा रिलेशनशिप के बारे में सोचता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, अभी आपने बात की पीयर प्रेशर की। अभी सपोज कीजिए 7-8 लड़कों का ग्रुप है, कोई एक रिलेशनशिप में है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है। अगर वो नहीं भी है तो बात फैला देता है अपने ग्रुप में कि हाँ मेरा कोई फ्रेंड है ऐसे। तो एक कंपटीशन बन जाता है ग्रुप में ही कि हाँ हमको भी इस चीज़ में आना है। अब वो इस चीज़ में आते हैं। अब इस दौरान, इस टीन लाइफ के दौरान उन्हें कुछ नई चीज़ें पता लगती हैं, जो हमारा टॉपिक है फोन एडिक्शन के बारे में। अब बात करें इसकी, तो इस एज ग्रुप में बच्चे को पता ही नहीं क्या सही क्या गलत। उसको सिर्फ वो मज़े, यानी वो फैंटेसी दुनिया में घुया होता है उस टाइम पे। वो घर पे ऐसी बात जान नहीं सकता, बड़े भाई बहनों से ऐसी बात पूछ नहीं सकता, तो वो दोस्तों से डिस्कस करता है ये सब, क्या होना चाहिए क्या नहीं। अब दोस्त बताएंगे कुछ उल्टा कुछ सीधा, तो फिर वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब चीज़ें पे सर्च करता है। जब कुछ नहीं मिलता, मतलब चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, पर बच्चा, ये एक नेचुरल कॉज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हार्मोनल हाँ जो डेवलपमेंट है इस एज में होता ही है, तो वो नेगेटिव की तरफ जाता है। वहाँ जाके नई नई चीज़ें जब शुरू करता है देखना, तो वहाँ से उसकी मेंटल जो एक पावर होती है वो बिल्कुल ज़ीरो की तरफ जाने लग जाती है। जो एज ग्रुप में उसको मेंटल लेवल बढ़ाना चाहिए था, वहीं वो नीचे आने लग जाता है डाउन चलता है। उसी को मेंटल इंस्टेबिलिटी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली मैं इसमें अगर ऐड करना चाहूँ तो इसका मेन कारण हम सोचते हैं, मीडिया इंडस्ट्री को समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से ये पीयर प्रेशर में वो अपने दोस्तों से बात करेगा तो वो कहेंगे उसे, तू ये वेब सीरीज देख, जी। तू ये मूवी देख। और आज कितना वेस्ट का इन्फ्लुएंस है कि हर एक मूवी में, हर एक वेब सीरीज में, नेटफ्लिक्स माने तो एक तरह से सॉफ्ट पॉर्न सर्व किया जा रहा है। हाँ कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट अगर आप किसी 13-14 साल के बच्चे को दिखाएंगे तो उसके दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा। अगर वो देख रहा है कि वेस्ट में एक बच्चा है, इंग्लिश मूवी में देख रहा है कि वो 13-14 साल की उम्र में वर्जिन नहीं है और वो अपने आप को कूल मान रहा है इस संस्कृति को अपनाकर, तो वही वो कॉपी करना चाहेगा हमारे भारतवर्ष में। और जहाँ उनके संस्कार है नहीं, वो वही चीज़ इंट्रोड्यूस होगी हमारे इंडिया में। तो ये बात इंडिया या बाहर की नहीं है, ये बेसिकली धर्म पथ की और अधर्म पथ की है कि कितना इन्फ्लुएंस बढ़ गया है कली पुरुष का या उस नेगेटिव एंटिटी का, कि 13 साल का बच्चा ऐसी चीज़ सोच भी पा रहा है।
हमारे पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे बताते हैं कि हमारे समय में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। आज हम इंस्टाग्राम खोलें, फेसबुक खोलें तो अच्छी चीज़ आएगी एक और बुरी चीज़ें आएंगी 10। तो नेटफ्लिक्स इफेक्ट, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो नेटफ्लिक्स में या उल्लू, कुकू, ये क्या है? ये ब्रांड्स हैं, हम नाम ले रहे हैं सीधा इनका, कि जिस हिसाब से ये चीज़ें सर्व की जा रही हैं, रिश्तों को तार तार किया जा रहा है इस भारतवर्ष में, इसको आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं युग परिवर्तन के समय के साथ कि इससे बुरा और क्या होगा। तो इस नेटफ्लिक्स इफेक्ट के बारे में, ये जो सॉफ्ट पोर्न थ्रू सोशल मीडिया एंड वेब सीरीज सर्व किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज के टाइम में मीडिया एक जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मीडिया बोलते हैं जिसको, बहुत ही कॉमन सा साधन है किसी लोगों से इंटरेक्ट करने का। इसी के दौरान अगर हम थोड़ा सा धार्मिक लेवल पे देखें तो कली पुरुष का जो लेवल है लोगों के अंदर, जो उसकी क्षमता बढ़ती जा रही है, बहुत हाई हो चुकी है इन चीज़ों से। मेनली मूवीज़ में क्या होता है, सेंसर बोर्ड होता है, वहाँ पे आप लिमिटेड कंटेंट ही दिखा सकते हैं। अडल्ट कंटेंट है या अभद्र भाषा का जहाँ यूज़ किया जाता है तो वो लिमिटेड काट देते हैं, सेंसर कर देते हैं। बट नेटफ्लिक्स, उल्लू या और जितनी भी ऐप्स वगैरह आ चुके हैं, उनमें सेंसर का कोई रोल ही नहीं है। उनको बस चाहिए हमारा मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपकी उम्र 9 साल है, 10 साल है, 20 साल है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इनके पास स्टोरी तो ना के बराबर ही होती है। 10 मिनट की स्टोरी को ये 3-3 सीजन्स में खींचते हैं और उसके अंदर वायलेंस, खून खराबा दिखाया जाता है बच्चे को, अभद्र भाषा हो गई, फाउल लैंग्वेज के बारे में, और सॉफ्ट पोर्न जिसको बोलते हैं हम। इसमें अब बच्चा क्या करता है, सब्सक्रिप्शन लेके देखेगा, मज़ा आ रहा है, जितना लेंथी होगा उसको मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। अब वो इन चीज़ों के अंदर घुसने लग जाता है। उसको लगता है कि एक अंदर से आता है कि यार एम्बिशन आता है कि यार हम भी इस चीज़ में जाते हैं। एक्टर्स तो बॉलीवुड हॉलीवुड वो भी हैं, उनके बारे में सोचेगा नेटफ्लिक्स हो गया, उल्लू हो गया, इन तरह इनमें जाना है, इनमें मज़ा करना है, जो उसकी मेंटल ग्रोथ को बहुत ही अफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं उसका जो एक तरह से एक मोरल है, मोरल वैल्यूज हैं, उसका घान करने का काम कर रहे हैं ये चीज़ें। और अगर हम, चलो ये तो हमने सॉफ्ट पोर्न की बात करी, बेसिकली हमारा जो आज टॉपिक था कि पोर्न एडिक्शन से कैसे बचें, सीधा हम बोल्डली ये बोल रहे हैं। तो अगर आप ब्रेक डाउन करें पोर्न क्या है, ये आपको आपकी स्क्रीन पर एक चीज़ चल रही है जो आपको कुछ सेकंड का प्लेजर देगी, उसके साथ आपको एक इरिवर्सिबल डैमेज क्रिएट करेगी, ये बेसिक इसकी चीज़ है। तो हम अगर ये देखें कि हम उस 10 सेकंड के प्लेजर के लिए, और वो 10 सेकंड का प्लेजर ऐसा नहीं कि हमेशा हमें मिल रहा है। अगर कोई इंसान बात करे कि पहले उसे वो मज़ा 10 मिनट में आता था, अब वो धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है उस चीज़ को देखने की, उस पोर्न को देखने की, पर उसका जो टाइम ऑफ वो मेंटल हिट है, वो डोपामिन, वो एक परमानंद फील करने का वो समय है, वो कम होता जा रहा है, ना उनकी वो लास्टिंग रही। तो मतलब ये एक तरह से उनका फिजिकली मेंटली इतना उनको वीक कर रहा है। तो बेसिकली हम पोर्न को अगर डिबंक करें तो पोर्न कर क्या रहा है, एक इंडिविजुअल लेवल पर एक मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है एक इंसान के अंदर, कि इंसान के अंदर सोचने समझने की शक्ति ना रहे, वो जहाँ देखे उसे ये काम के चश्मे से ही चीज़ें दिखे, वो जिसको देखे उसके अंदर उसे वो चीज़ दिखे। और यही ओसीडी है भाई, कि ओसीडी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज हर बच्चा सोचता है कि कितना कूल है कि अगर मैं कॉलेज में बोलूँ कि भाई मुझे ओसीडी है, मैं इसकी दवाई ले रहा हूँ। ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक थॉट आपको बाद में रिपीट हो गया आता है। और एक ये इस हद तक लोग ऐसे हो जाते हैं कि कई बार उन्हें अपने पेरेंट्स को लेकर ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को लेकर ऐसे आते हैं। और एक एंड स्टेज होती है ओसीडी की जिसके अंदर भगवानों को लेकर उसे ये बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। और ये सिर्फ उस गलत मानसिकता कर उस मोरल वैल्यूज़ के घान करके, ये हमने डिस्कस करा इंडिविजुअल लेवल पर कैसे उसका मोरल खराब हो रहा है। अगर हम सोसाइटल लेवल पर देखें तो जैसे इन वीडियोस में दिखाया जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर उसके अंदर आपकी सहमति है या नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये फोर्स इंटरकोर्स भी कर लूँगा, ठीक है। और इस चीज़ को कूल दिखाया जाता है कि मेरे पास मैन पावर है, मेरे पास ये शक्ति है, मैं करूँगा, और एंड पे आपको सिर्फ मज़ा आएगा, आप भी इसमें करेंगे। और इन द रियल लाइफ ये कैसे बन जाता है, इन द रियल लाइफ दिस इज कॉल्ड एज फोर्स्ड रेप, ठीक है। और जब कोई बच्चा 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का, 18 साल का जब ये चीज़ें देखता है तो वो अपने से छोटों के साथ ऐसा करना चाहता है। जो एक्सट्रीम वायलेंस इस फोन में दिखाई जाती है, ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं, तो इससे क्या होगा, अभी एक रिसेंट खबर आई, थ्रू चोकिंग एक लड़की की डेथ हो गई। तो मतलब ये किस तरफ जा रहे हैं। और अगर आप और सोसाइटल लेवल देखें तो अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर करीब 17-18 लाख लड़कियों का पिछले साल में किडनैपिंग हुआ था, और उनका कोई अता पता नहीं है वो कहाँ गई, कोई किसी ने आधी रिपोर्ट फाइल हुई, आधी ये भी नहीं पता लगी कहाँ गई। तो बेसिकली ये क्या है, ये इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट्स हैं, जो आप कहते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ एक क्लिक करता हूँ, मुझे ये चीज़ देखनी है, मेरी एंग्जाइटी दूर रहती है, मैं मज़े करता हूँ, ठीक है। पर उसके पीछे क्या चल रहा है, उसके पीछे लड़कियों को अलग अलग देशों से पकड़ा जाता है, छोटी बच्चियों को उठाया जाता है, जिनके साथ फोर्स्ड सेक्स किया जाता है, जिनके यहाँ तक कि एनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं निकोटीन के, ड्रग के।
तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारा इसके अंदर एक है ना कि दारू बंद कर दो, है ना, तो लोग कहते हैं कि दारू बंद करने की जगह तुम दारू पीना छोड़ दो तो ठेके तो अपने बंद हो जाएंगे। इससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि कैसे अगर हम ही उस चीज़ को, उस कंटेंट को नहीं देखेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, अगर आज से मान लो हम सब सोच लें कि हम उस कंटेंट को कंज्यूम नहीं करेंगे, तो कौन इतना पैसा लगाएगा ये ट्रैफिकिंग करने का, कौन इतना पैसा लगाएगा वो ड्रग्स देने का। तो कहीं ना कहीं हमारा सिर्फ एक क्लिक ये डिसाइड करता है कि किसी लड़की की ज़िंदगी खराब होने जा रही है। हमारे क्लिक से किसी को बेहद दर्द हो रहा है, और वो चाहे कैमरे पर आके ये बोलें कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है, अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनको पैसे कौन देगा, उनको खाना कौन मजबूरी देगा? है उनकी अलग। हाँ, तो हम कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल पर लोग हैं, हम कहते हैं कि ऊपर इल्यूमिनाटी फ्री मिशन रही है, पर ये कंट्रोल कर रही है हमें इसी मीडिया से, इसी मीडिया और हमारा इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। इसके बारे में आपका क्या व्यूज़ है? मैं आपकी पहली बात से आता हूँ। एक तो जो ये सेंसिटिव कंटेंट है जिसको हम पोर्न बोलते हैं, इसमें जैसा दिखाया जाता है वैसा रियल लाइफ में होता नहीं है। वहाँ बहुत फोर्सली चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब कोई आदमी जब फर्स्ट टाइम है या कभी भी अगर ऐसा कोई ट्राई करना चाहता है तो वो सोचता है कि हाँ ऐसा ही होता है और ऐसा ही करना है। उसी दौरान कई लोगों की मौत हो जाती है, जैसा आपने बताया। काफ़ी केसेस ऐसे हैं जहाँ लोगों की मौत हो जाती है। आगे आपने बात करी रिश्तों की। इस तरह की कैटेगरीज डाल दी गई हैं इस कंटेंट में कि बच्चा सर्च करता है पर्टिकुलर कैटेगरी को कि मुझे यही देखना है। अब मान ली कुछ कैटेगरी बहुत हो सकती है, नाम नहीं लेना मैं नहीं चाहूँगा। तो रिश्ते जैसे माँ बहन कुछ भी हो सकती हैं, तो उनको देख के वो थिंकिंग आती होगी, कभी बिल्कुल आती होगी दिमाग में। अगर ऐसा कुछ देख रहा है वो और घर में उसके वो लोग हैं, वो रिश्ते वाले लोग हैं, तो कुछ ना कुछ दिमाग में आता होगा उल्टा सीधा। और आपने कहा गॉड्स की ये तो हाँ, मैंने तो खुद ये देखा है लोगों को सर्च करते हुए इनकी सर्च हिस्ट्री में कि वो आगे किसी गॉड का नाम लिख के ऐसा लिख देते हैं। तो सोचिए उनकी दिमाग में कितना कुछ होगा, क्या कैसे कैसी चीज़ें उनके दिमाग में घूमती होंगी, क्या क्या सोचते होंगे एक दूसरे को देख के, वो सामने लोगों को कैसे इमेजिन करते होंगे। और बात आई ट्रैफिकिंग की, ये तो बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। अलग अलग कंट्रीज से लोग, अलग अलग, हमारे इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, ये वर्ल्ड वाइड ट्रैफिकिंग की जाती है। इनको कोई खाने पीने को कम और ड्रग्स वगैरह इनको दिया जाता है ताकि ये थोड़ा बेहोश सा रहे कि अपना वो काम कर सके, जो कुछ भी है, जो कि बंद होना चाहिए। इसमें हमारा रोल तो है ही बहुत बड़ा। और एक बात मैं कहना भूल गया, आजकल लोग ये जो MS होते हैं जो लीक हो जाते हैं, लोग इनको तक नहीं छोड़ते, लोग इनको भी देखना चाहते हैं। इस सेंसिटिव कंटेंट को भी सर्च करके देखते हैं कि हमें इसका लीड MS देखना है, उसका देखना है। तो देखिए आप, किसी की ज़िंदगी खराब हो गई बिल्कुल किसी के साथ। हाँ, ये गैंग में ऐसी चीज़ हुई। मेरे को भी ये पता लगा था कि जब वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ बेंगलोर में, तो लोगों ने इतना सर्च करा हर फोन साइट पर जाकर कि मुझे उसकी गैंग रेप की वीडियो देखनी। वहीं लोगों को होना चाहिए कि हमें ये सब नहीं देखना चाहिए। मतलब कितना गिर गया है इंसान। बिल्कुल। और इसको ही अगर हम युग परिवर्तन से कनेक्ट करें भाई, कि जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इससे बुरा और क्या होगा। ये तो टॉप लेवल जो लोग कह रहे हैं 4,32,000 साल की बात, 6 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, 4 महीने की बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक्सक्यूज दे देते हैं बड़े बड़े लोग कि कपड़े नहीं पहनते हैं ऐसे वैसे। अब 4 साल की बच्ची और 80 साल की बूढ़ी औरत, उनमें कपड़ों का रोल कहाँ से आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं दिमाग की बात है। किस तरफ बढ़ रहे हैं ये मानवता की। अगर आप सोच रहे हैं कि 4,32,000 ऐसे चाल चलेगी ये युग, तो और क्या ही हो सकता है। आप शायद रेप्स ऑफ नैंकिन के बारे में नहीं जानते, आप जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स होता था लड़कियों के साथ वो नहीं जानते, जो आप ऐसी बातें करते हैं। ये घान है मानवता का, और इसी धर्म संस्थापना के लिए वो अवतार इस दुनिया में अब है। हम इस चीज़ को अलग कंटिन्यू करेंगे, पर अब कोई भी आपके पास डाउट हो किसी भी चीज़ के बारे में, सीमन डिटेंशन के बारे में, क्योंकि मेरी अलग से जर्नी रही है, भाई की अलग जर्नी रही है सीमन डिटेंशन को लेकर, कोई भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप इसमें कमेंट करते हैं। हम सेशन के एंड में ज़रूर उस पर डिबेट, मतलब एक तरह से शेयर करेंगे अपने व्यूज़। और बेसिकली अब हम बात करेंगे एडिक्शन होता क्या है। ये नहीं कि सिर्फ फॉर एडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो एडिक्शन का अगर हम साइंस देखें तो हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एडिक्शन वर्क्स। तो इसके अंदर बेसिकली आपको सिर्फ मेंटल हिट चाहिए, आपको सिर्फ एक मेंटल एक तरह से हिट ऐसा चाहिए कि हमारे ब्रेन में अलग अलग तरह के केमिकल्स प्रेजेंट है, डोपामीन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, जिन पर ये डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे या फिर निराश, सैड और एंग्जाइटी वाली स्टेज में रहेंगे। तो इसके चलते आप कह सकते हैं कि एक बच्चा या एक टीन कहता है कि भाई मुझे तो एंग्जाइटी हुई, स्ट्रेस हुई, मैंने मैस्टरबेट करा और उस चीज़ से निजात पा ली, पर कितने समय के लिए? सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए। अगली बार जब वो एंग्जाइटी आएगी तो इससे 10 गुना बढ़कर आएगी। और जैसे कि हमने पहले स्टार्ट करा कि जब आप स्टार्टिंग में ये चीज़ करते थे तब वो परमानंद की स्थिति बहुत देर तक रहती थी, वो एक्सटेसी की स्थिति। पर आज के समय में आप
ज़्यादा देखें, कुछ समय देखें, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो ये क्षणिक आनंदों करके आप अपना क्या इरिवर्सिबल डैमेज कर रहे हैं। वो डोपामीन, सेरोटोनिन, कोर्टिसोल, जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी को दृढ़ निश्चय से जीने की, क्योंकि वीर्य वो शक्ति रखता है कि इससे इंसान बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है हमारे वेदों के अनुसार। इसी को गेन कर कर, इसकी पावर को गेन कर कर भीष्म पितामह ने अपना बल दिखाया था महाभारत युद्ध में। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और इसके साथ ही जैसे हमने बात करी टीन हॉर्मोन्स की, कोर्टिसोल, सेरोटोनिन, डोपामिन, जब एक बंदा इस एडिक्शन पे या किसी भी तरह की एडिक्शन पे उतर ही जाता है कि भाई मैंने सुबह शाम ये चीज़ करनी है, मुझे दुनिया समझ जाए कुछ हो जाए पर मुझे मजा आ रहा है अभी के लिए तो मैं चीज़ करूँगा, तो एट द एंड ऑफ द स्टेज होता क्या है, उसे स्ट्रेस ओसिडी जैसी चीज़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि ये मेंटल बैलेंस नहीं रहा, ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। इसके करके वो एक ऐसी डिप्रेसिव स्टेट में जाएगा जिसका अंत सिर्फ सुसाइडल टेंडेंसीज होगा। और आज के समय में हम बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास, मैं गुड़गांव में था, मेरा एक दोस्त था जिसकी बहन ने सुसाइड करा था, मैंने भाई को बताया भी था उसके बारे में। हाँ जी, आपने बताया था। तो 15 साल की उम्र में इतना क्या स्ट्रेस आया लोगों पर कि वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ चले गए। वो अपने आप को इतना ज़िंदगी से निराश हो गए कि अब मौत के अलावा हमारे पास कोई एस्केपिज्म नहीं है। तो किस हद तक ये चीज़ जा रही है कि सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं छोटे छोटे बच्चों में। देखिए, आपने स्ट्रेस की बात करी। स्ट्रेस बहुत चीज़ों को लेके होता है, बट जहाँ हम टॉपिक बात कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस मेनली अभी आजकल जो कपल्स में हो चुका है वो है उनके रिलेशनशिप के ऊपर। 15-16 साल के बच्चे रिलेशन में आ रहे हैं। अब दोनों को पता है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, दोनों सीरियस भी नहीं है, बट वही लेट नाइट चैट्स करना और थोड़ा कूल बनने के लिए हो चुका है आज सब कुछ। ये रियल नहीं है लव। अब आप 2 दिन किसी से बात करना बंद कर दीजिए, उनके कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, तो अगला आदमी स्ट्रेस लेने लग जाता है। हालांकि उसको भी पता है, शायद वो भी कहीं 2-3 दिन आगे बैकअप लेके बैठा हो, ऑप्शन लेके बैठा हो, दोनों के दोनों को, बट एक स्ट्रेस ले लेता है। कुछ लोग जो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उनको अलग लेवल का स्ट्रेस आता है इस चीज़ में। हालांकि जिस उम्र में उनको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए वो इन चीज़ों में आ गए हैं। अब उसका एक ही रास्ता है, या तो वो खुद सुसाइड करेगा या वो इतना अग्रेसिव हो जाए कि सामने वाले को मार ही दे। ऐसे भी किसी सामने आए हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, कि हम किस और किस तरफ प्रगति कर रहे हैं। कि 13-14 साल का बच्चा सोच रहा है कि मुझे रिलेशनशिप में आना है, मुझे वर्जिन नहीं रहना है। ये छोड़िए, अब बंदा जब 20 साल की उम्र तक आता है वो कहता है कि भाई मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ देख ली, अब मेरे को कोई चीज़ बची नहीं है कि मुझे इतना धोखा मिल गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो अब मेरे अंदर वो जीने की शक्ति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा थी, जो वीर्य की शक्ति थी, जो ओजस था, वो उसने सारा खराब कर दिया। अब वो कह रहा है कि मुझे सुसाइड करने दो, मुझे शांति रहने दो, शांति से। इसके बाद अगर वो जी गया, उसमें इतना दृढ़ निश्चय था, तो 25-26 साल की उम्र तक जब उसकी शादी होगी, बेसिकली वो इनफर्टाइल होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार आज की जो जेंजी है, जो आज के बच्चे हैं, 80% to 90% ये इनफर्टाइल होंगे। जिस तरह का इनका खान पान है, जिस तरह का इनका एक्सेसिव मेस्टरबेशन है, जिस तरह की इनकी मेंटल स्टेट है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत कनेक्टेड है हमारे जेनिटाइल ऑर्गन के साथ। ठीक है, तो कैसे किस ओर हम बढ़ रहे हैं जहाँ पर आने वाले समय में 25-26 साल के बच्चे 25-26 साल के लोग इनफर्टाइल होंगे, रिप्रोडक्टिव इश्यूज होंगे, और फिर वो डॉक्टर के पास भागेंगे और कैसे फिर से एक स्ट्रेस की ज़िंदगी में वो जिएंगे। इसके अलावा क्या देखा जाता है? डाइवोर्स देखा जाएगा, या अभी बेसिकली देखा जाता है कि एक आज मान लो उनकी शादी हुई, अगले दिन ही या लड़की भाग जाती है या लड़का भाग जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमने शादी करी थी, जिस सुख के लिए हमने शादी करी थी, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा। इसके अलावा कैसे इतना ज़्यादा अफेक्ट किया गया है इसने कि शादी के बाद भी, अगर मान लो शादी होगी, वो रह भी गई, फिर भी एक इंसान कितना इन्फ्लुएंस है इस कली पुरुष व्यवस्था में कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भागता है। उसे सुख नहीं है, उसे वो संतोष नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे काम के डायमेंशन है जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे वेदों में दिया गया है कि एक इंसान संतुष्ट नहीं रहेगा इस चीज़ के बिना अंत समय में। और ये एंड पर जाके इसका क्या नतीजा निकलता है कि बहुत से कम लोग बचते हैं जो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। वो या तो वो जैसी चल रही है वैसी काट लेंगे, और जैसे कि आज कुछ रिपोर्ट्स में डिस्कस है कि जेंजी जिस हिसाब का स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, आने वाले समय में सारे बेसिकली सोसाइटल टेंडेंसी की ओर जाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड, कि हमारा भविष्य क्या है इस मानवता का? आपने बताया इनफर्टाइल के बारे में, लगभग आधी से ज़्यादा जनता इनफर्टाइल है आज के टाइम में। कारण क्या है आप सबको पता है। अभी मैरिड लाइफ में क्या है, कपल्स ने शादी की, अगर किसी भी पार्टनर में कोई दिक्कत है, वो इनफर्टाइल है, वो संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उनको, तो या तो एक पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएगा या वो उसको छोड़ के डाइवोर्स लेके चला जाएगा। इसमें वही बात सुसाइडल थॉट्स की बात आती है कि पार्टनर ने छोड़ दिया, अब शर्म आ रही है, किसी और से भी शादी नहीं कर सकता, आसपास के मोहल्ले में बात फैल जाती है। और
वही स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन में आते हैं लोग, सालों सालों तक दवाइयाँ खाते रहते हैं, अपने ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, इलाज कुछ मिलता नहीं है, तो वही लास्ट में आप सुसाइड ही करते हैं। बट अभी बिल्कुल सही टाइम है, जो टीनेज लाइफ का जो टाइम चल रहा है बहुत सही टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी जिससे जितना होता है अपना अपनी क्षमता से हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई भाई आपने। मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि जो बच्चे इस चीज़ को देख भी रहे हैं तो अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि अगर आप 20 से लेकर 25 साल की उम्र में हैं तो इतना आपके पास रीजनरेटिव पावर है कि आप उस ओजस को, आप उस वीर्य को दोबारा से पा सकते हैं। आप उस स्थिति में दोबारा से जा सकते हैं जहाँ पर आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना संभव होगा, कि आप ये सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे। करना क्या है उसके लिए, क्योंकि जैसे हमारी वैदिक नॉलेज है इस चीज़ के ऊपर कि वेदास में या उपनिषद में क्या डिफाइंड है, आयुर्वेद में क्या डिफाइंड है हमारे शरीर को लेकर, क्योंकि वो एक साइंस है ऑफ द लिविंग, कि जो ज्ञान आज मॉडर्न साइंस को अब हो रहा है वो हज़ारों साल पहले हमारे पास वैदिक काल में था। तो जैसे कि हम देख रहे हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कि अभी भी आप चाहें तो इस चीज़ पर कंट्रोल करके आप एक नई ज़िंदगी को अपना सकते हैं, ये एंग्जाइटी स्ट्रेस से दूर होकर एक नए पाथ पर चल सकते हैं। तो जैसे कि श्री कृष्ण डिस्कस करते हैं कि असुर वही है, असुर वो नहीं है जिसका कोई सींग है या जिसका कोई मुंह से आग निकलती है। हाँ, नहीं रहा। असुर सिर्फ वो है जो अपनी इंद्रियों के वश में चलता है, कि एक इंसान वो जो इंद्रियों को अपने वश में कर चले, और एक इंसान वो जो चले अपनी इंद्रियों के वश में। तो असुर वो है जो उनके कंट्रोल में चलता है। हमें चाहिए कि हम उस चीज़ पर लगाम लगाएं। क्या है, ये एक तरह की प्रैक्टिस है। आज आप इस छोड़ेंगे, आज आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, कल बहुत कम, उससे कल बहुत कम, हफ्ते बाद क्या होगा, आपके अंदर डिक्लाइन इन द नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएगा। आपको इच्छा ही नहीं रहेगी कि भाई मैं ये चीज़ करूँ, ये प्रैक्टिस करूँ। और 21 दिनों के बाद क्या होगा, आपकी वो रूटीन, डेली लाइफ रूटीन ऐसा बदल जाएगा कि आपके पास समय नहीं होगा, और अगर आपके सामने कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ आ भी जाएगी तो आप उसे स्क्रॉल करके साइड पर हट जाएंगे। तो मुश्किल है पहले दिन का काम, सिर्फ मुश्किल स्टार्टिंग है, एंडिंग तो इसकी मतलब अब हमें बेसिकली, मुझे काफ़ी समय हो गया है अब ये चीज़ अगर सामने, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना सेंसिटिव हो गया है, अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो अपने आप वो पॉपअप करेगा। चाहे हम इल्यूमिनेटी फ्रीमेसनरी की बात करें, कैसे वो चाहते हैं इस ग्रास रूट लेवल पर लोगों को इनफर्टाइल बनाना, वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना। तो जिस हिसाब से ये इंट्रोडक्शन किया गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर चीज़ का, तो ये सिर्फ पहले दिन की कठिनाई है। और वो कैसे संभव हो सकती है, वो हो सकती है हरि नाम से, धर्म के पथ पर चलने से। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, हम बात कर रहे हैं सीमन रिटेंशन की। काफ़ी गुरु, काफ़ी संत इसके बारे में, श्री प्रेमानंद महाराज जी ने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस, काफ़ी लोगों ने उससे ये इस चीज़ को छोड़ा है। तो सीमन रिटेंशन क्या है, ये वो वैदिक काल में की बात है, ये वो प्रैक्टिस है जिसको कर कर जो अतुलनीय बल योद्धाओं में आता था, जिसको कर मेंटल स्टेबिलिटी आती थी, जिसको कर लोग समाधि में जाते थे, जिसको कर कुंडलिनी जागरण की ओर लोग अग्रसर होते थे। तो ये क्या है, इसके अंदर बस ये है कि आप अपने ओजस को, अपने तेज को इस मूलधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ले जाएं। जो ये एनर्जी है, जो लाइफ गिविंग फोर्स है, आप बेसिकली समझें ये कोई आम चीज़ नहीं है। जैसा हमारे वैदिक काल में, वैदिक पुराणों में डिस्क्राइब्ड है कि इतनी बूंदों से, खून की बूंदों से ये चीज़ बनती है। आज मेडिकल साइंस माने ना माने, उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस 18 तक तो ये नहीं मानती थी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। हमारे धर्मों में तो जीवाणु, कीटाणु कितने हज़ारों साल पहले से डिस्क्राइब है। तो आज नहीं तो कल इनको ये मानना पड़ेगा कि कैसे ये लाइफ गिविंग फोर्स है। और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली आप कोई भी चैंट, जैसे मैंने कल की पॉडकास्ट में भी बताया था, आप कोई भी वर्ड को पकड़ लीजिए, फॉर एग्जांपल ओम को, आप उसको पकड़कर एक ध्यान की स्थिति में जाने की कोशिश कीजिए, कि आराम से बैठ के डीप फोर्स आप ऐसा इमेजिन करें। ये सारा इमेजिन का मतलब एक काल्पनिक कार्य है, कि कैसे आप सांस जब अंदर ले रहे हैं तो एक वाइट कलर की लाइट आपके अंदर जा रही है, वो वाइट कलर की लाइट आपके अंदर जाकर आपके पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है, लाइफ गिविंग फोर्स ओजस को अपनी पूरी बॉडी में फैला रही है। जो आपके मूलधारा चक्र से जो वीर्य है, आपके मूलधारा चक्र से जो ये फोर्स है, इसको सहस्त्रार चक्र तक लेके आने का कार्य कर रही है। धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ओम की चैंटिंग के साथ, तो आप पाएंगे कि आपका कंट्रोल आने लगा है उस मन के बेलगाम घोड़े पर, उस मेंटल स्टेट पर, कि अब मैं नहीं चाहता कि ये थॉट मेरे पास दोबारा आए, तो वो नहीं आएगा आपके पास। ओसीडी का सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, एक ही सॉल्यूशन है, वो है मेडिटेशन। कॉग्निटिव थेरेपी, ऐसी काफ़ी थेरेपीज हैं जिसके अंदर एक इंसान को वेस्ट में ये बताया जाता है कि तू इतनी एंग्जाइटी डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहा है, इसका कार्य क्या है, तू मेडिकेशंस खा ले, तू अपने सेरेबेलम को, ये मतलब इन चीज़ों को एक्टिव कर। वो क्या होगा, सिर्फ उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वो ये नहीं समझते कि हमारा शरीर खुद में एक विज्ञान रखता है, जो हमारे आयुर्वेद में डिस्कस है, कैसे हम समाधि से, योग से इन चीज़ों को जागृत कर कर, इन चक्रास को जागृत कर कर एक नई लाइफ गिविंग फोर्स को, एक नए धर्म पथ को अपनाकर एक नए डायमेंशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो
आपके क्या विचार होंगे कि कैसे एक इंसान इस योग की एक्सरसाइज को अपनाकर मूलधारा चक्र से सहस्त्रार चक्र अपनी लाइफ फोर्स को लेकर कैसे उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, धार्मिक पथ पर चलने से काफ़ी फ़ायदे हैं उस चीज़ के। देखिए, ध्यान या मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, कि मेंटल हेल्थ को सबको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो रेगुलर बेसिस पे आपको पूजा पाठ या जो भी आप करते हैं, आप अपने लेवल पे जितना आपसे होता है ज़रूर करिए, उसके बहुत फ़ायदे हैं। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, जिसको अपनाकर आप जितनी भी ये मेंटल नेगेटिविटी है, जितना भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हैं, इससे दूर हटकर एक नए पाथ को अपनाकर धर्म के राह पर चल सकते हैं। और बेसिकली जो ये समय चल रहा है संधि काल का, आज हमने बात करा ये डिस्कशन बेसिकली पॉर्न एडिक्शन पर, कि कैसे ये आज के यूथ में इतना फैल चुका है कि उनके अंदर हर थॉट आता है इसके रिलेटेड, और कोई उनके पास उनका सुनने वाला नहीं है, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। जिस हिसाब का माहौल आज की दुनिया में बनाया गया है, जिस हिसाब का इनसेंसिटिव ये मटेरियल सर्व करा जा रहा है, गलती टीन की नहीं है, गलती है इस सिस्टम की कि उसे समझाई नहीं जा रही है कोई चीज़। मैंने अपने जीवन में काफ़ी ऐसे बच्चों से मिला हूँ और जिनको सुनकर मैं हैरत में पड़ जाता हूँ। 13-14 साल के बच्चे जो बातें करते हैं, और मैंने जितने भी बच्चों को समझाया, कोशिश करा है, मैं इतना खुश हूँ कि एक भी उनमें से दोबारा उस पथ पर नहीं गया। तो कमी बच्चों की नहीं है, कमी है ये सिस्टम की, और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? इन चीज़ों को शेयर कर कर। अब ये चीज़ हमने आपके साथ शेयर करी, हमने ये बोल्ड स्टेप लिया कि हम ये ज्ञान आपको बताएं, और आपका बस ये आप मतलब एक तरह से इसको शेयर कर कर अपना कार्य निभा सकते हैं। इसको बच्चों में शेयर कर कर, अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक टीन है, अपने दोस्तों में शेयर कर कर, कहीं ना कहीं आपको भी ये पुण्य लगेगा कि जब एक इंसान उस धर्म मार्ग पर लौट कर वापस आएगा तो उस भगवान को क्यों नहीं खुशी मिलेगी कि किसी कारण से मेरा बच्चा मेरे पास वापस आया। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ अफेक्ट करेगी आपके कार्मिक साइकिल को। तो इस चीज़ को शेयर करें, और जो भी बच्चा इस चीज़ में अपनी ज़िंदगी ख़राब करना जा रहा है, जाने अनजाने में, एंड पे सोसाइटल टेंडेंसी इज़ द लास्ट थॉट, ये हमेशा आखिरी रहेगी। तो ज़िंदगियाँ बचाकर हेल्प करें, क्योंकि सबसे बड़ा जहर यही आज के समय पर हमें देखने को मिल रहा है। और इसको इस युग में, इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में समझना, कितना टाइम लगना, कितना समझना इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं ये युग परिवर्तन का समय है, ये समय है संधि काल का, और जो हमारी पौध है, जो हमारा फ्यूचर है, अगर वो ही नहीं बचेगा तो हम किस सत्युग में जाने की बात कर रहे हैं? वो कैसा वो युग होगा अगर हमारे बच्चे ही नशे करके पड़े रहेंगे, टीके लगाकर पड़े रहेंगे? अगर हमारे बच्चे, अगर सोचिए 90% आज की टीन्स ऐसी हैं, तो जाएगा कौन सत्युग में? तो ये डिपेंड करता है हम पर, हमारे एक्टिवनेस पर, कि हम समझाएं, प्यार से समझाएं, और कैसे उनको प्रोज एंड कॉन्स बताएं। और मुझे यहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा है, जब आप एक बच्चे को प्यार से ये दोनों चीज़ें बता देते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो वो कभी भी नुकसान वाली जगह पर जाता नहीं। तो ये डिपेंड करता है हम पर कि हम उनको मोटिवेट करें और एक धर्म पथ पर लाने के लिए अग्रसर रहें, और जिसके चलते हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर के इस मानव रूप में आज के समय पर संधि काल में इस युग परिवर्तन की लीला में दर्शन कर कर उस सत्युग में जाने के लायक बने। तो ये था आज का लाइव। काफ़ी कम लोग जुड़े हैं इसके साथ, जैसे हम जो हमारा नॉर्मल टाइम है 10-11 बजे का है, उसके अंदर हम लाइव आते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में यशबोध भाई, इन्हीं का कल कमेंट आया था, तो थैंक यू भाई, आपने ये टॉपिक लीड दिया हमें, टॉपिक को मतलब सजेस्ट करा। हेलो भाई, तो यशबोध भाई का थैंक यू भाई ये टॉपिक लाने के लिए। तो थैंक यू भाई आप सबका ऐसी चीज़ें करने के लिए, और हम शेयर करते रहेंगे। और काफ़ी भाई नहीं जुड़े इसके साथ, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा, हमने ये क्वेश्चन पूछना है, क्या स्टेप वाइज चीज़ करें हम। तो हो सकता है हम रात को, आज नहीं, कल नहीं, मतलब कभी भी 13 तारीख को, 13 डेट को हम इसको लाइव लेंगे रात को करीब 10 बजे। भाई भी मेरे साथ होगा, मैं भी, और मैं फ्री हूँ उस दिन, मतलब कोई रीज़न है तो 13 की रात को कोई भी आपके डाउट हो, आज ये लाइव है, आप ज़्यादातर लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो उस 13 को रात को 10 बजे आपके जितने भी डाउट हैं, सी मनी टेंशन को लेकर, पोर्नोग्राफी को लेकर, इस एडिक्शन को लेकर, आप प्लीज़ उन चीज़ों को शेयर कीजिएगा। मैं और भाई जो भी हमसे बना, जो भी हमें लगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगे कमेंट है मीत इंसान भाई का, उसके बाद गुरजीत इंसान का। तो थैंक यू आप सभी को ये सपोर्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए, और बस इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें प्लीज़ इस चैनल को, ताकि हम ऐसे ही टॉपिक्स, टैबू टॉपिक्स को लेकर आएँ, और एक नए परिवर्तन जो कि ये दुनिया साक्षी जिसका बनने जा रही है, उसको आसानी से लाकर धर्म पथ पर चलें। तो ये था आज का लाइव। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए। मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।